स्पेस बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा। जब हम रात को ऊपर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ये तारे विशाल ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इस आकाशीय विस्तार को समझने के लिए मनुष्यों ने नक्षत्रों का आविष्कार किया। नक्षत्र तारों के समूह हैं जो आकाश में एक साथ पास दिखाई देते हैं। ये पैटर्न एक आकाशीय कनेक्ट डॉट्स पहेली की तरह हैं। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों ने इन पैटर्नों को देखा है और अलग-अलग आकार देखे हैं। उन्होंने इन आकृतियों के इर्द-गिर्द कहानियां और मिथक बनाए, जिससे उन नक्षत्रों का जन्म हुआ जिन्हें आज हम जानते हैं। जीपीएस और गूगल मैप्स से पहले लोग सितारों से रास्ता खोजते थे। नाविक नक्षत्रों से महासागरों को पार करते थे। खानाबदोश रेगिस्तान में सितारों का पालन करते थे। अलग-अलग संस्कृतियों ने सितारों में अलग-अलग आकार देखे। यूनानियों ने नायकों और राक्षसों को देखा। मिस्रवासी नक्षत्रों को देवी देवताओं से जोड़ते थे। मूल अमेरिकी संस्कृतियों ने सितारों के इर्द-गिर्द मिथक बुने। उर्सा मेजर को कई संस्कृतियों ने भालू के रूप में देखा। यह साझा मानव अनुभव का सुझाव देता है। इन खगोलीय मानचित्रों ने लोगों को जोड़ा। कुछ नक्षत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। आप उन्हें एक साफ रात में आसानी से देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक उर्सा मेजर है, जिसे बिग डिपर के रूप में भी जाना जाता है। एक और आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र ओरियन शिकारी है। ये नक्षत्र रात के आकाश में पुराने दोस्तों की तरह हैं। वे सितारों के चारों ओर अपना रास्ता खोजने में हमारी मदद करते हैं। वैरायटी में उन लोगों की कहानियों और मान्यताओं से भी जोड़ते हैं जो बहुत पहले रहते थे। नक्षत्रों के बारे में सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा है। यह एक ऐसी भाषा है जो इतिहास, संस्कृति और ब्रह्मांड के अजूबों की बात करती है। भाग 4 उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर और बहुत कुछ। उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर आकाश के सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक है। यह अपने आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो एक डिपर जैसा दिखता है। उर्सा मेजर के 7 सबसे चमकीले तारे बिग डिपर तारांकन बनाते हैं। तारांकन एक नक्षत्र के भीतर सितारों का एक पहचानने योग्य पैटर्न है। उर्सा मेजर के लिए अलग-अलग संस्कृतियों के अलग-अलग नाम और कहानियां हैं। ग्रीक हमेशा ध्रुवीय तारे उत्तरी तारे को खोजने के लिए किया जा सकता है। भाग 5 ओरियन सितारों में शिकारी। ओरियन शिकारी एक और प्रमुख नक्षत्र है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिखाई देता है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक शिकारी के नाम पर रखा गया है। ओरियन अपने 3 सितारों के लिए जाना जाता है जो ओरियन की बेल्ट बनाते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरियन एक शक्तिशाली शिकारी था जिसने दावा किया था कि वह किसी भी जानवर को मार सकता है। इससे पृथ्वी देवी एक तारकीय नर्सरी है, एक ऐसी जगह जहां नए तारे पैदा हो रहे हैं। भाग 6 रात में अन्य आकृतियों को खोजना। उर्सा मेजर और ओरियन के अलावा
कई अन्य आकर्षक नक्षत्र हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में आप कैसियोपिया को पा सकते हैं, जो डब्लू के आकार का है, और सिग्नस, हंस, अपने फैला हुआ पंखों के साथ। दक्षिणी गोलार्ध में क्रूक्स, दक्षिणी क्रॉस, एक छोटा लेकिन आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र देखें। एक और दक्षिणी गोलार्ध पसंदीदा सेंटोरस है, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का घर है। इन नक्षत्रों की तलाश करना एक साफ रात के लिए एक मजेदार गतिविधि है। उन्हें पहचानने में आपकी मदद करने के लिए आप स्टार चार्ट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। भाग 7, नक्षत्र आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हम अपने पूर्वजों की तरह नेविगेशन के लिए नक्षत्रों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, फिर भी वे हमारी आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता रखते हैं। खगोलविद आकाश को क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए नक्षत्रों का उपयोग करते हैं, जिससे खगोलीय पिंडों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा नक्षत्र अपनी सुंदरता और उन कहानियों से हमें प्रेरित करते रहते हैं जो वे रखते हैं। वे हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो नक्षत्रों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। वे सितारों की सिर्फ यादृच्छिक व्यवस्था से कहीं अधिक हैं। वे आकाशीय मानचित्र, प्राचीन कहानियां और ब्रह्मांड की विशालता में खिड़कियां हैं, जो हमें ब्रह्मांड के साथ स्थायी मानव आकर्षण और उसमें हमारे स्थान की याद दिलाती है। ये कैसा है?